हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 15th और 16th ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। पिछले कुछ दिनों से हमने इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस नहीं किए, तो वो सारे आज हम कवर अप करेंगे। 10th ऑफ मई की बात करते हैं। 10th ऑफ मई को आता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। कौन सा है? वर्ल्ड ल्यूपस डे। ल्यूपस क्या है? ल्यूपस एक डिजीज है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे किडनी हो गई, लंग्स हो गई, लिवर हो गया। तो हमारी किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट हमारे ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करना शुरू कर देता है, हमारे ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देता है हमारा ही इम्यून सिस्टम। तो उसको बोलते हैं ल्यूपस। तो ल्यूपस डिजीज के बारे में अवेयर करवाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये जो वर्ल्ड ल्यूपस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये ल्यूपस जो डिजीज है ये क्यों होती है, इसका अभी तक कोई भी जो इसका रीजन क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। माना जाता है कि मे बी ये जो डिजीज है ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, जीन्स की वजह से हो सकती है, या इसके कुछ एनवायरमेंटल रीजन भी हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 11th ऑफ मई। 11th ऑफ मई को आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कौन सा है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन इंडियन आर्मी ने राजस्थान के अंदर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। 11th ऑफ मई 1988 को राजस्थान में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो किया गया था, कंडक्ट करवाया गया था। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ मई को। जो फर्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे था वो सेलिब्रेट किया गया था 11th मई 1999 में। 98 में टेस्ट हुआ था, तो उसके नेक्स्ट ईयर 1999 से नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 12th ऑफ मई पे। 12th ऑफ मई को आता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। कौन सा है? इंटरनेशनल नर्सेस डे। अभी तक हमने 2 डे पढ़े हैं। 10th को कौन सा आता है? ल्यूपस डे। ल्यूपस डे। 11th को कौन सा आता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी डे। राइट, उसके बाद 12th को आता है नर्सेस डे। ल्यूपस, ल्यूपस क्या है? एक डिजीज है। डिजीज से बचने के लिए हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है कि हमारे पास बहुत सारी नर्सेस हो जाए। तो इस तरह से आप इन सब डेज को रिलेट कर सकते हो। राइट, ल्यूपस डिजीज है, डिजीज से बचने के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, हमारे पास बहुत सारी नर्सेस हो जाएगी जो कि डिजीज का इलाज करेंगी। 10, 11, 12, 3 दिन इस तरह से आप याद कर सकते हो। राइट, नर्सेस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 12th मई को बिकॉज 12th ऑफ मई को होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? ये एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर थी और मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी थी। अब नर्सेस डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन इनका बर्थ होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। राइट, तो कौन से ईयर में इनका बर्थ हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 1820 के अंदर। 12th ऑफ मई 1820 को इनका बर्थ हुआ था फ्लोरेंस, इटली के अंदर। इसके अलावा ये लेडी विद लैंप के नाम से भी फेमस है। लेडी विद लैंप। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेडी विद लैंप के नाम से किसको जाना जाता है या कौन फेमस है। राइट, तो नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट आता है 13th ऑफ मई। 13th ऑफ मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। अब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हमें प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। प्लांट हेल्थ,
सेफ ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब हमने कितने दिन किए हैं? 10, 11, 12, 13। 10 को कौन सा डे था? ल्यूपर्स डे। 11th को कौन सा डे था? टेक्नोलॉजी डे। 12th को नर्सेस डे। 13th को कौन सा आ गया? प्लांट हेल्थ डे। राइट, तो ल्यूपर से बचना है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, बहुत सारी नर्सेस हमारे पास आ जाएगी। अब इसके अलावा हमें इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं सो दैट कि ज्यादा डिजीजेस हमें ना हो। राइट, तो इस तरह से आप इनको लिंक कर सकते हो डेज को। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, एक आया था मदर्स डे। मदर्स डे एग्जैक्ट डेट नहीं होती, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है मई के सेकंड संडे को। जो भी मई का सेकंड संडे आता है उस दिन आता है मदर्स डे। तो इस साल मदर्स डे कौन सी डेट को पड़ा? 12th ऑफ मई को। राइट, फिर आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस, तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स की कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार आता है। 2 बार आता है, कब? एक तो मई का जो सेकंड सैटरडे होता है तब होता है, दूसरा आता है जो अक्टूबर का सेकंड सैटरडे होता है। मई का सेकंड सैटरडे एंड अक्टूबर का सेकंड सैटरडे। मई का सेकंड सैटरडे इस बार था 11th ऑफ मई को और अक्टूबर का रहेगा 12th ऑफ अक्टूबर को। राइट, और थीम क्या है? थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 15th ऑफ मई पे। 15th ऑफ मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज की इंपॉर्टेंस बताना कि फैमिली होती क्या है, कि किस तरह से हम फैमिली मेंबर्स इकट्ठे मिलजुल कर रह सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है 16th ऑफ मई। 16th ऑफ मई को आता है नेशनल डेंगू डे। डेंगू क्या है? एक मच्छर के काटने से होता है डेंगू जो बीमारी है। थीम क्या है? थीम है डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू वायरस स्प्रेड होता है मच्छर से, फीमेल मस्कीटो के काटने से ये होता है। कौन सा मस्कीटो? मस्कीटो का नाम क्या है? एडीज। एडीज नाम का मस्कीटो जब काटता है, इन्फेक्टेड जो होता है, तो उससे होता है डेंगू। राइट, इसके अलावा ये जो एडीज मस्कीटो है इससे और भी बहुत सारे वायरस स्प्रेड होते हैं, जैसे कि जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या और वायरस जो है वो भी एडीज स्पीसीज जो है मस्कीटो की उससे होते हैं। राइट, तो डेंगू डे कब होता है? 16th ऑफ मई को। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिकस्ता बुतों के दरमियान? शिकस्ता बुतों के दरमियान, नाम क्या है बुक का? शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो किसकी बुक है ये? बुक के जो राइटर है उनका नाम है सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक। रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है तो इसलिए न्यूज में है, तो इनकी बुक के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि ये जो बुक है ये आई थी 2004 के अंदर। राइट, अभी कोई नई बुक नहीं है, 2004 में ये बुक लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी इनकी डेथ हुई है तो न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। राइट, इसके अलावा इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? एक तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, गालिब अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। 3 अवार्ड्स इनको दिए गए हैं अभी तक। शिकस्ता बुतों के दरमियान जो बुक है ये 2004 में आई थी। 83 इयर्स की एज में रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। राइट, नेक्स्ट है वर्गीस कोशी। वर्गीस कोशी, तो रिसेंटली इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो कौन सी स्पोर्ट से ये जुड़े हुए थे? ये थे चेस प्लेयर थे, फेमस इंटरनेशनल चेस प्लेयर थे। कहाँ से थे? इंडिया के ही है। इंडिया में कौन सी स्टेट के? केरला के। राइट, केरला के थे और रिसेंटली 66 इयर्स की एज में कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। राइट, तो फेमस इंटरनेशनल चेस प्लेयर थे ये। नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो नए एम्बेसडर बने हैं चाइना के इंडिया में, अपॉइंट हुए हैं आफ्टर 18 मंथ्स।
क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा बहुत चल रहा है वाद विवाद, जिसके चलते हुए चाइना का एम्बेसडर जो है 18 मंथ्स के बाद अब अपॉइंट किया गया है इंडिया में, राइट। क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे फ्रोजन चल रहे थे, तो इसीलिए अब जो एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जू फिहोंग। नाम क्या है, जू फिहोंग। इनकी अपॉइंटमेंट करी है चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग ने, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। रशिया के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं, अपॉइंट नहीं हुए, पहले भी यही थे, तो अब दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। अपॉइंटेड नहीं आएगा, रीअपॉइंटेड आएगा। तो कौन रीअपॉइंट किए गए हैं, चाइना के रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिखेल मिशुस्तिन। मिखेल मिशुस्तिन रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं। पहले भी यही थे, अभी फिर से रीअपॉइंटमेंट हुई है और फिर से यही बने हैं मिखेल मिशुस्तिन, राइट। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है रशिया के, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट। और ये वाली जो इनकी टर्म है ये 5th टर्म है प्रेसिडेंट की, राइट। नेक्स्ट है, हु विंस ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 मिला है द बुक ब्यूटीफुल को। द बुक ब्यूटीफुल, तो राइटर कौन है द बुक ब्यूटीफुल की, तो राइटर है भवी मेहता। राइटर का नाम क्या है, भवी मेहता। द बुक ब्यूटीफुल, बी से ही आ जाता है भवी मेहता, राइट। तो अवार्ड कौन सा मिला है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 मिला है, राइट। नेक्स्ट है, पुलिजर प्राइज वर गिवन इन द फील्ड ऑफ। रिसेंटली पुलिजर प्राइज जो है ये अनाउंस किए गए हैं 2024 के। तो अभी ये जो पुलिजर प्राइज अनाउंस हुए हैं ये किसी इंडियन को नहीं दिए गए, इंडियन को किसी को भी नहीं मिला, इसीलिए मेरे ख्याल से जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे 20 से भी ज्यादा प्राइज है जो दिए गए हैं, तो इतने जो नाम है वो याद करने मुश्किल है। अगर फिर भी आप चाहो तो ये नाम की जो लिस्ट है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, पुलिजर की साइट पे ही आपको मिल जाएगी, pulizer.org की साइट पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अगर चाहो तो वहां पे जाकर पढ़ सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें किसी इंडियन का नाम नहीं है। तो कौन से फील्ड में ये दिया जाता है पुलिजर प्राइज, तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म एंड आर्ट के फील्ड में। जर्नलिज्म एंड आर्ट के फील्ड में ये पुलिजर प्राइज जो है वो दिया जाता है, राइट। इस बार जो 2024 के पुलिजर प्राइज दिए गए हैं, दिस आर गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिजर प्राइज बोर्ड। पुलिजर प्राइज बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ये प्राइज दिए गए हैं। 15 जर्नलिज्म कैटेगरीज आती है इसमें और 8 आर्ट कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये अवार्ड इस्टेब्लिश किए गए थे बाय जोसेफ पुलिजर इन 1904। 1904 में ये इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम दिए गए थे 1917 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है पिरुलाओ पैसे पाओ। पिरुलाओ पैसे पाओ कैंपेन शुरू किया गया है। कौन सी स्टेट में ये कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में। पिरुल क्या होता है, पिरुल होता है जो पाइन ट्रीज होते हैं उनकी जो नीडल शेप्ड पत्तियां होती है, पाइन ट्रीज की इस तरह की नीडल शेप्ड पत्तियां होती है। तो जो ड्राई वेदर होता है ना, ड्राई वेदर में इनको बहुत जल्दी आग लग जाती है। और उत्तराखंड में हमने देखा फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा अब है, न्यूज में है, फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी। अक्सर कर जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जो है वो लगती रहती है। तो जब ड्राई वेदर होता है तो उस टाइम पे फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि ये जो पाइन ट्री की नीडल शेप्ड पत्तियां होती है ये आग बहुत जल्दी पकड़ती है, इनको बोलते हैं पिरुल। तो अब गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो पिरुल है, जो पत्तियां हैं पाइन ट्रीज की, उनको आप इकट्ठा करके लेकर आओ तो उसके आप पैसे पाओ, राइट। जो पिरुल, ये जो पत्तियां हैं पिरुल लीव्स जो है, इनके पैसे दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से पर केजी के हिसाब से, 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से कि जो पिरुल की पत्तियां हैं वो गवर्नमेंट खरीदेगी। तो लोगों को एक तरह से ये कैंपेन शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पिरुल, जो ये लीव्स है ये इकट्ठे हो, सो दैट की जो फॉरेस्ट फायर है उसको रोका जा सके। तो बेसिकली ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है फॉरेस्ट फायर को कॉम्बैट करने के लिए, राइट।
नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ परिवर्तन चिंतन 2। परिवर्तन चिंतन 2 ये क्या है, ये ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है। परिवर्तन चिंतन 2 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो परिवर्तन चिंतन 2 जो हुई है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है सीडीएस चीफ अनिल चौहान। कौन है? सीडीएस चीफ अनिल चौहान। 2 डेज की ये एक्सरसाइज थी परिवर्तन चिंतन 2, राइट। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ कौन है? आर्मी के चीफ है मनोज पांडे। मनोज पांडे है आर्मी के चीफ। नेवी के है दिनेश के त्रिपाठी, ये नेवी के चीफ है। और वी.आर. चौधरी है एयरफोर्स के चीफ, राइट। नेक्स्ट है a new unit of OPFOR is created by which forces to play role of enemy। OPFOR एक नई यूनिट क्रिएट करी गई है। किसने क्रिएट करी है? ये आर्मी ने क्रिएट करी है नई यूनिट। नाम क्या है? OPFOR। OPFOR का मतलब क्या है? ऑपोजिट फोर्सेस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑपोजिट फोर्सेस। किसने ये यूनिट जो है क्रिएट करी है? तो आर्मी ने क्रिएट करी है। इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे आर्मी पर्सोनल्स है उनको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसमें एक ऑपोजिट फोर्सेस बनाई जाएगी जिनके साथ आपस में वॉर टाइम एक्सपीरियंस इनको दिया जाएगा। एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी नए तरीके से हमारे वॉर टाइम पे हमारे जो दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए, राइट। नाम क्या है? OPFOR ऑपोजिट फोर्सेस। नेक्स्ट है आरबीआई लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विच बैंक्स मोबाइल ऐप। कौन सी बैंक की मोबाइल ऐप पे आरबीआई ने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अब वो हटा दी है? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक मोबाइल ऐप थी जिसका नाम था BOB वर्ल्ड। तो इस पे पहले आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, तो अब इस पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है क्योंकि उस टाइम पे ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी, तो इसीलिए इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो अब जो भी इसमें ग्लिचेस वगैरह थे इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिए हैं, तो अब इस पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दी गई है बाय द आरबीआई, राइट। नेक्स्ट, रिसेंटली अ रॉकी प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ऑन विच गैलेक्सी। रिसेंटली एक रॉकी प्लैनेट डिस्कवर किया गया है। तो ये जो रॉकी प्लैनेट डिस्कवर किया गया है ये मिल्की वे गैलेक्सी में ही है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है, तो यहीं पे ये रॉकी प्लैनेट डिस्कवर किया गया है। जैसे अर्थ पे रॉक्स है, पत्थर है, वैसे ही इस प्लैनेट पे भी रॉक्स वगैरह है। तो नाम क्या है इसका? तो नाम है 55 कैंसरी और जैनसन। नाम है 55 कैंसरी और जैनसन इसका नाम है। अब ये जो प्लैनेट डिस्कवर किया गया है रॉकी प्लैनेट जो है, तो इसमें था कि मे बी कि अगर कोई रॉकी प्लैनेट होगा हमारे किसी भी गैलेक्सी में तो उस पर लाइफ होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है एक तो ये अपने स्टार के बहुत पास है। जैसे अर्थ है, अर्थ सन से इतना पास नहीं है। अर्थ के सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, वीनस, देन आता है अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो अर्थ और सन के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए अर्थ पे हैबिटेबल कंडीशंस है। अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो बाकी की गैसेस भी है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो रॉकी प्लैनेट डिस्कवर किया गया है ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा पास है। जैसे मरकरी है, मरकरी के भी 125 टाइम्स ज्यादा पास है ये अपने स्टार के। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे जो हैबिटेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस ज्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लाइफ होने के चांसेस नहीं है। अर्थ से ये 8.8 टाइम्स ज्यादा मैसिव है और इसका जो डायामीटर है वो अर्थ से डबल है। अर्थ से डबल है ये जो प्लैनेट है, इसका डायामीटर अर्थ से डबल है, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेटरी रिपोर्ट 2024 विच कंट्री रिसीव्स हाईएस्ट इनवर्ड रिमिटांसेस। इनवर्ड रिमिटांसेस क्या होते हैं? इनवर्ड रिमिटांसेस होते हैं कि जैसे इंडिया का कोई बंदा है वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम कर रहा है, से फॉर एग्जांपल सिंगापुर में काम कर रहा है इंडिया का कोई बंदा जो है, राइट। तो सिंगापुर में वो काम करेगा, सिंगापुर डॉलर जो है वो वापस कहाँ भेजेगा? इंडिया में भेजेगा,
राइट। इंडिया में उसकी फैमिली रह रही है, तो फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो काम सिंगापुर में कर रहा है, लेकिन सिंगापुर में जो डॉलर्स कमा रहा है वो भेज रहा है इंडिया में, राइट। तो इसको बोलते हैं इनवर्ड रिमिटांसेस। तो ये सबसे ज्यादा जो इनवर्ड रिमिटांसेस किसी कंट्री में आए हैं तो दैट इज इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं। उसमें ज्यादातर कंट्रीज कौन सी है? यूएई हो गया, जैसे दुबई वगैरह में यहाँ पे ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। कतर हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, या कुवैत हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा इंडियंस जाकर काम करते हैं इन कंट्री में, जो अरब कंट्रीज है यहाँ पे, राइट। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनवर्ड कौन सी कंट्री ने रिसीव किए हैं? दैट इज इंडिया। सेकंड नंबर पे आती है मैक्सिको, थर्ड नंबर है चाइना का, और फोर्थ है फिलीपाइंस का, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेटरी रिपोर्ट कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा इनवर्ड रिमिटांसेस आए हैं? तो इंडिया है, सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे फिलीपाइंस, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किसने करी है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूएन की है ये, यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है इन ढाका, बांग्लादेश, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सोलर पावर जनरेशन एज पर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोलर पावर जनरेशन में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो सोलर पावर जनरेशन में इंडिया का रैंक है थर्ड, राइट। इंडिया का थर्ड रैंक है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट, किसमें? सोलर पावर जनरेशन में, राइट। और इसकी जो रिपोर्ट आई है ये किसने पब्लिश करी है? ये रिपोर्ट पब्लिश करी है EMBER, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है EMBER, जिसकी रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है सोलर पावर जनरेशन में? तो इंडिया का थर्ड रैंक है। फर्स्ट रैंक चाइना का है, सेकंड यूएस का है, थर्ड इंडिया का है और फोर्थ है जापान का, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू EAC-PM रिपोर्ट। EAC-PM रिपोर्ट क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, सॉरी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच माइनॉरिटी कम्युनिटी पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1950 टू 2015। 1950 जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, क्लोज टू इंडिपेंडेंस, तब से लेकर 2014 में बीजेपी आई थी, तो उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। 50 से लेकर 2015 के बीच में कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? तो अब देखो, और भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला है वो मुस्लिम की पॉपुलेशन में है, राइट। बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन की बात कर लो, ये भी इंक्रीज हुई है, ऐसी बात नहीं है। बुद्धिस्ट हो गए, सिक्स हो गए, तो इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। माइनॉरिटी में ही आते हैं बुद्धिस्ट, सिक्स, ये माइनॉरिटीज में आते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है मुस्लिम की पॉपुलेशन में। पारसीज की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, जैन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, हिंदूज की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हिंदूज है ये आते हैं इंडिया में मेजॉरिटी में, राइट। हिंदूज की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, लेकिन ये डिक्रीज हुई है, अप्रोक्सीमेटली 7.85% से ये डिक्रीज हुई है हिंदूज की पॉपुलेशन, राइट। तो मुस्लिम की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बुद्धिस्ट, सिक्स की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, Which city tops among 50 wealthiest cities of world according to Hanley and Partners report? Hanley and Partners की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 50 wealthiest cities के नाम दिए हैं। तो उसमें टॉप सिटी कौन सी है? वेल्थिएस्ट सिटीज की लिस्ट है ये, हैंडले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट जो है इसमें वेल्थिएस्ट सिटीज की लिस्ट दे रखी है। तो जिसमें टॉप सिटी कौन सी है? तो इसमें टॉप सिटी है न्यूयॉर्क। और सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट सिटीज कौन सी कंट्री में है? तो वो यूएसए में है। टॉप सिटी भी यूएसए में है, न्यूयॉर्क हो गई, और जो सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट सिटीज हैं वो भी यूएसए के अंदर ही है। इंडिया की दो सिटीज है जो 50 वेल्थिएस्ट सिटीज में आती है, एक तो है दिल्ली और दूसरी है मुंबई। दिल्ली और मुंबई, मुंबई का 24th रैंक है और दिल्ली का 37th रैंक है, राइट।
तो सर्वे के अकॉर्डिंग के आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो बेंगलुरु है वो भी टॉप 50 में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया की 2 सिटीज है जो 50 वेल्थिएस्ट सिटीज की लिस्ट में आती है, मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई का 24th रैंक है एंड दिल्ली का 37th रैंक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।